लजीज दाल। सुभद्रा सेन गुप्त। लखनऊ की एक छोटी सी गली में सादिक अपने अब्बा की खाने की दुकान पर बैठा था। वह बिरयानी की परात से मक्खियां उड़ा रहा था। तभी उसने देखा कि रेशमी अचकन में एक आदमी उनके दरवाजे पर घोड़े से उतर रहा है। अमीर लगता है, क्या यह हमारी दुकान पर आ रहा है? सादिक ने सोचा। उसके पीछे आते दो नौकरों को देख उसने सोचा, यकीनन बड़ा आदमी है। सादिक के अब्बा मियां मोहम्मद कादिर ने भी, जो एक बड़ी अंगीठी पर कबाब भूनने में मशगूल थे, नजर उठाकर देखा। तभी एक नौकर ने तेजी से आकर कहा, नवाब हसन अली तशरीफ लाए हैं। अचकन वाला शख्स दुकान में घुसा, चारों तरफ नजर घुमाकर उसकी छोटी सी दुकान का जायजा लिया और बेदिली से बोला, सुना है तुम मशहूर बावर्ची मोहम्मद कादिर हो। हमें नई नई चीजों का स्वाद चखने का शौक है, इसी लिहाज से हम तुम्हारी दुकान पर आए हैं। तुम क्या चीज सबसे उम्दा बनाते हो? दाल। सादिक के अब्बा ने कबाब भूनते भूनते ही जवाब दिया। दाल? नवाब साहब ने हैरानी से पूछा, सिर्फ दाल? मैं बिरयानी, कोरमा और बाकी सब रिवायती चीजें भी बनाता हूं, मगर आपने पूछा कि मैं क्या चीज सबसे उम्दा बनाता हूं। कादिर ने तसल्ली से जवाब दिया, मगर दाल? बात कुछ दिलचस्प सी नहीं लगती। हमारे दोस्तों ने तो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ की थी। हम तो कुछ बेहतर चीज की उम्मीद लगाए थे, पर आपने वह दाल चखी ही कहाँ है जो मैं बनाता हूं। बहुत खूब, हम चखेंगे। तुम कौन सी दाल बनाते हो? उड़द की। थोड़ी सी दो, देखें कि उसमें ऐसा क्या है। अभी तो तैयार नहीं है हुजूर। क्या? नवाब साहब गुस्से में लग रहे थे। सादिक परेशान सा हो गया। मैं ऑर्डर मिलने के बाद ही उड़द की शाही दाल बनाता हूं। अपने खास मसाले के साथ उसे पकाने में पूरा एक दिन लग जाता है। अगर हुजूर चाहें तो मैं कल दोपहर के खाने के लिए दाल बना दूंगा। ठीक है, नवाब हसन अली ने लाचारी से कहा, हम पास में ही रहते हैं। तुम अपनी दाल वगैरह लेकर हमारी हवेली पर आ जाना। माफ करें हुजूर, यह मुमकिन नहीं। कादिर ने कहा तो सादिक सिहर उठा कि अब्बा जान बहुत बेरुखी से पेश आ रहे थे। वह ऐसे खपती बावर्ची थे कि अपने बहुत सारे ग्राहकों को इसी बेरुखी से खो चुके थे, और यह नवाब साहब अमीर नजर आ रहे थे। नवाब हसन अली का ऐसे बेरुखे बावर्ची से पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था, मगर अब उन्हें भी दिलचस्पी होने लगी थी। इसमें क्या परेशानी है कादिर मियां? उन्होंने पूछा। हुजूर, मेरी दाल का मजा लेने के लिए, उसे खाने के लिए आपको मेरी दुकान में आना होगा। अंगीठी से उतार देने पर वह बेकार हो जाती है, और सरकार, जब मैं बुलाऊं तो आपको फौरन आना होगा। सचमुच? अगर मुझे देर हो जाए तो? दाल मैं फेंक दूंगा या किसी गरीब को दे दूंगा। कादिर मियां ने गरम तेल में कुछ कबाब छोड़ते हुए जवाब दिया। नवाब हसन अली ने सिर हिलाया। कादिर जैसा और बावर्ची उन्हें अभी तक कोई नहीं मिला था। चलो ठीक है, उन्होंने सोचा, पहले इसकी दाल चख कर देखते हैं, शायद यह इतनी जहमत उठाने के काबिल हो ही। कल दाल तैयार होने पर मुझे बुलवा भेजना, कहकर नवाब साहब चले गए। सादिक ने राहत की सांस ली। उसे फिक्र लगी थी कि नवाब लोगों को खाना पसंद आ जाए तो अक्सर बावर्चियों को बड़े बड़े इनाम दे डालते हैं, और उसके अब्बू ने तो सब कुछ करीब करीब बिगाड़ ही डाला था। सादिक अपने अब्बू से काफी डरता था। पड़ोसियों का कहना था कि मोहम्मद कादिर को गुस्सा आ जाए तो सारे कौए कांव कांव करते उड़ जाते हैं, और गली के कुत्ते दरख्तों की आड़ में छिप जाते हैं। खुशकिस्मती से नवाब साहब का मिजाज सही था, और उन्होंने कादिर मियां की सब बातें मान ली थी।
उसके अब्बू तो अगर उनके साथ अच्छा सुलूक न हो तो खुद बादशाह तक के लिए दाल पकाने से इनकार कर सकते हैं। शाम के वक्त सादिक अपने अब्बू के साथ उड़द की शाही दाल बनाने का सामान खरीदने बाजार गया। जाहिर है सब कुछ उम्दा से उम्दा ही चाहिए। उड़द की दाल एकदम दुरुस्त होनी चाहिए, एक एक दाना सफेद, कोई कन की दाना नहीं, कोई कंकड़ी या जरा सी भी धूल मिट्टी ना हो। दालचीनी, इलायची, धनिया, जीरा, लौंग, मलाई सी सफेद लहसुन की कलियां, अदरक और हल्दी आदि मसाले पीसे जाने थे। केसर और दूध के साथ खुशबूदार घी छौंकने के लिए चाहिए था। चटनी के लिए बेदाग कड़क पुदीना लेना था। आदाब कादिर मियाँ। सब्जी की दुकान पर एक आदमी ने उन्हें सलाम किया। शाही दाल उड़द के लिए खरीदारी कैसी चल रही है? यह नवाब हसन अली के साथ आए नौकरों में से एक था। आदाब, कादिर मियाँ ने छोटा सा जवाब दिया। उन्हें फालतू बातें पसंद नहीं थी। सादिक ने मुस्कुराकर उस आदमी से कहा, आपके नवाब साहब खाने के शौकीन मालूम होते हैं। हाँ, बेहद। वह हंसा। यह तो उनका सबसे बड़ा शौक है। वह हमेशा खाने की नई से नई दुकान खोजते रहते हैं और अगर उन्हें कोई खास चीज पसंद आ जाए तो वह बेशकीमती इनाम देते हैं। सच? सादिक बेताबी से बोला। क्या क्या इनाम उन्होंने दिए हैं भला? अरे, एक बार अमीनाबाद में एक दुकान पर पसंदा और पुलाव उनके मन भा गया तो उन्होंने बावर्ची को एक नई दुकान ही खरीदवा दी। यकीन नहीं होता। सादिक की आंखें हैरत से खुली रह गईं। एक पूरी दुकान? नवाब साहब बहुत अमीर आदमी हैं। एक महीने तो उन्होंने एक बावर्ची को उसकी फिरनी पसंद आने पर हीरे की अंगूठी दे डाली थी। कादिर मियाँ बुला रहे थे तो सादिक को जाना पड़ा, मगर घर के रास्ते भर अपने को मिल सकने वाले इनाम के सपनों में खोया रहा। वो जानता था कि उसके अब्बू की पकाई शाही दाल उड़द का स्वाद भी किसी बावर्ची के पुलाव या पसंदे से कम नहीं था। अगले दिन सुबह से ही सादिक अपने अब्बू के साथ काम पर जुट गया। उसने दाल साफ करने, घी गरम करने, हल्दी पीसने, प्याज लहसुन और अदरक छीलने काटने में उनकी मदद की। फिर वह कादिर मियाँ को दाल पकाते हुए देखने लगा। दाल के साथ उन्होंने खीरे का रायता, पुदीने की चटनी, गोभी आलू की सब्जी और मक्खन से मुलायम ककड़ी के कबाब भी बनाए थे। और बस नवाब साहब खाने के लिए बैठ जाएं तो वह ताज़ा गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां परोस देंगे और आखिर में खाने के बाद परोसने के लिए फिरनी बनाई थी। सादिक के अब्बू की निगाह बचाकर झटपट दाल चख ली। आहा, क्या लाजवाब स्वाद था। यह अब्बू के खास पोशीदा मसाले की करामात थी जो उसे सबसे अलग कर देती थी। यह सही वक्त था। दाल अंगीठी पर रखी हांडी में हौले हौले खदबदा रही थी। रोटियों के लिए गुथा हुआ आटा तैयार था। ठंडा होने के लिए रायता मिट्टी के बर्तन में रख दिया गया था। कादिर मियाँ ने मुड़कर अपने बेटे को आवाज दी और कहा, जाओ बेटा, नवाब साहब को बुला लाओ। खाना परोसे जाने के लिए तैयार है। सादिक नवाब हसन अली की हवेली की तरफ दौड़ गया। हांफता हुआ वह हवेली में गया और नौकर को बताया, मैं नवाब साहब को खाने के लिए बुलाने आया हूँ। दाल तैयार है। हाँ ठीक है, नवाब साहब ने मुझे इस बारे में बताया था। छत पर चले जाओ, वहाँ पतंग उड़ा रहे हैं। सादिक ताबड़तोड़ सीढ़ियां चढ़ता छत पर जा पहुंचा। नवाब साहब और उनके दोस्त पतंग उड़ाने में मशगूल थे। सादिक अली ने नवाब हसन अली के पास जाकर डरते डरते कहा, नवाब साहब, दाल तैयार है, अबूजान आपको बुला रहे हैं। हसन अली ने सादिक की तरफ देखते हुए पूछा, कौन? अभी शायद उन्हें याद आ गया। बोले, अच्छा दाल। उनका एक दोस्त हंसा। भूल जाओ दाल को हसन, तुम्हारी पतंग खतरे में है। यह हरी वाली पतंग उसे बस काटने ही वाली है। हसन अली झटके से पतंग को खींचते हुए चिल्लाए, जरा हट, जरा हट, जरा ठहर तो। ओ हरी पतंग, अभी देखता हूं तुझे। नवाब साहब
अपने अब्बू के गुस्से से फिक्रमंद सादिक ने फिर से कोशिश की। खाना इंतजार कर रहा है हुजूर। हाँ हाँ, उन्होंने चिढ़कर कहा। अपने अब्बू से कहो इंतजार करें, देखते नहीं मेरी पतंग खतरे में है। भाग जा लड़के, एक दोस्त उतावलेपन से बोला। देखते नहीं नवाब साहब मशगूल हैं। मगर दाल और भारी मन से सादिक नाउमीदी से लौट पड़ा। उसके सारे सपने ढेर हो चले थे। उसे पता था अब क्या होगा। वह अपने अब्बू के मिजाज से वाकिफ था। जिस पल कादिर मियाँ यह सुनेंगे कि नवाब साहब उनकी दाल चखने के बजाय पतंग उड़ाने में लगे हैं तो गुस्से से भड़क उठेंगे और जो भी पहला भिखारी उन्हें मिल जाएगा उसी को दाल की हांडी दे डालेंगे। सादिक इनाम की बात भूल चुका था। उसे लगा वह रो पड़ेगा। सादिक धीमे कदमों से दुकान की तरफ लौट चला। उसने अपने सिर के ऊपर आसमान में उड़ती नवाब साहब की पतंग को देखा। तभी उसकी नजर गली के दूसरी तरफ अपनी छत पर पतंग उड़ाते अपने दोस्त अमान पर पड़ी। सादिक को एक तरकीब सूझी। वह अमान की सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा और चिल्लाया, अमान, मेरे लिए कुछ करो, मेरे दोस्त, मेरे लिए कुछ करो। ये दोस्त ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? वह नीली और रुपहली पतंग देख रहे हो? इसे तेजी से काट डालो। अभी लो, इसमें क्या परेशानी है? अमान बुदबुदाया। वह पतंग उड़ाने में उस्ताद था। उसने एक खास किस्म का मांझा बनाया था जिस पर कांच की परत चढ़ी थी जिससे कुछ भी काटा जा सकता था। सादिक वापस नवाब साहब की हवेली पर दौड़ पड़ा। सीढ़ियां चढ़कर जब वह छत पर पहुंचा, अमान ने नवाब साहब की पतंग से अपना मांझा उलझा दिया था। उसने एक झटका मारा। ओह नहीं! नवाब साहब बेसाख्ता चिल्लाए। उनकी पतंग झटके से लहराती हुई जमीन की तरफ आने लगी। हुजूर, सादिक ने कहा, खाना आपके इंतजार में है। दाल बेहद लजीज है। अरे हाँ हाँ, नवाब साहब को अचानक याद आया, पतंग तो गई, तो लोग खाना ही खाए। नवाब साहब और उनके दोस्त सादिक के साथ चल पड़े। दुकान के नजदीक पहुंचकर सादिक आगे दौड़ पड़ा। उसका कलेजा धक धक कर रहा था। या अल्लाह, उसने दिल ही दिल में इबादत की, अब्बू को आपा मत खोने देना। या खुदा, अभी तक बहुत देर ना हुई हो, वे आ रहे हैं। उसने चिल्लाकर अब्बू से कहा, अब्बू, क्या सब कुछ तैयार है? हाँ कादिर, तुम्हें इतनी देर कैसे लगी? नवाब साहब और उनके दोस्त दुकान में घुसे। दुकान के सबसे अच्छे कमरे में दस्तरख्वान लगाया गया था। उसके ऊपर चांदी की खूबसूरत कटोरियों में खाना परोसा गया था। जैसे ही वह कालीन पर बैठे, कादिर मियाँ दाल लेकर आ गए। पीछे पीछे मक्खन में डूबी गर्मा गर्म रोटियां सादिक भी था। नवाब हसन अली ने रोटी का एक निवाला तोड़ा, दाल में डुबोया, थोड़ा रायते से छुआकर मुंह में रखकर चबाया। सादिक दम साधे देख रहा था। वाह, वे बोले, कादिर मियाँ ने शाही दाल उड़द तो सीधे बहिश्त से आई है। मैंने इससे बेहतर कोई चीज आज तक नहीं चखी। यहां तक कि रोगन जोश भी इसके आगे फीका है। उनके दोस्त भी चिल्ला चिल्ला कर वाह वाह कह रहे थे। आप इनाम के हकदार हैं, हसन अली ने कहा। जो भी आपकी मर्जी हो मांग लीजिए। दिन भर में पहली बार कादिर मियाँ मुस्कुराए। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर, बड़े बाजार में इमाम बाड़े के पास एक अच्छी सी दुकान मिल जाए बस। दी, हसन अली ने ककड़ी कबाब में डुबाकर निवाला खाते खाते कहा। दी कादिर मियाँ, दी। उन्होंने अपने एक नौकर को बुलाकर कादिर मियाँ की तरफ इशारा किया। नौकर खिदमतगार ने झुककर सलाम किया और नकदी से भरी एक थैली कादिर मियाँ के हाथ में रख दी। यह काफी होगी, कम हो तो और मांग लेना। अब मुझे कुछ और शाही दाल और एक रोटी दो, नवाब हसन अली ने कहा। सादिक बैठा बैठा अब्बू को मेहमानी की खातिरदारी करते देख रहा था। उसने पाया कि उसके अब्बू मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अब वह अमीर हो जाएगा। वह अपने अब्बू को बाद में बताएगा कि उसने नवाब को वक्त पर आने के लिए कैसे अमान से नवाब की पतंग कटवा देने की चाल चली थी। वह जानता था कि सुनकर अब्बू हंसेंगे और उसे भी कुछ नकदी देंगे। मुमकिन है पूरी एक मोहर ही दे डाले।
उसे लेकर वह अमान के साथ बाजार जाकर पतंगे खरीदेगा और कुल्फी फालूदा खाएगा। सादिक बैठा बैठा मुस्कुराए जा रहा था। नवाब हसन अली खाए चले जा रहे थे। यह कहानी एक बेहद खूबसूरत कहानी है। यह कहानी सादिक की कहानी है। यह कहानी दोस्ती की कहानी है और यह कहानी अपने अब्बू की कला को अपने दिल से लगाए रखने की कहानी है। कैसे एक बच्चा सादिक अपने अब्बू के काम से बेहद खुश है और वह जानता है कि उसके अब्बू बेहद स्वादिष्ट दाल बनाते हैं और उसको यह भी मालूम है कि अब्बू के हाथों का स्वाद चखकर किस प्रकार से नवाब साहब से उसे इनाम प्राप्त हो सकता है। बच्चों में इनाम प्राप्त करने की उत्सुकता, आगे बढ़ने की उत्सुकता, पतंग खरीद के दोस्तों के साथ मिलने जुलने की उत्सुकता, और आपने देखा कि किस तरह सादिक का जो दिमाग है वो अपने काम को बनाने के लिए किस तरह से, आप जिसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरीके से उसने समस्या को बेहद मनोरंजक और बहुत ही खूबसूरत ढंग से सुलझाया। उदास नहीं हुआ, वो घबराया नहीं। उसके सामने संकट था कि यदि नवाब साहब नहीं चलेंगे, उसके अब्बू उस दाल को किसी भिखारी को दे देंगे, क्योंकि वह अपने अब्बू के स्वभाव को भी जानता था। लेकिन उसको मालूम था कि यदि नवाब साहब चलेंगे तो उसे इनाम प्राप्त होगा। तो उसने किस तरह अपने दोस्त अमान की सहायता लेकर पतंग को कटवाया। तो ये कहानी बेहद खूबसूरत कहानी है। इसमें आप दाल बनाना भी सीख जाते हैं। आपको मालूम चलता है कि कैसे स्वादिष्ट दाल बनाई जाती है और दाल रोटी खाने का अपना एक बेहद बेहद खूबसूरत मज़ा है। तो आज आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद अपनी मम्मी को, अपने पापा को, या आप जिनके भी साथ रहते हैं उनको कहिए कि वो आपके साथ मिलकर एक दाल बनाएं और आप भी गर्मा गर्म मक्खन और घी में चुपड़ी हुई, मक्खन और घी लगी हुई रोटियां दाल के साथ खाइए। साथ में धनिया की चटनी और सलाद का भी मज़ा लीजिए। खाने में कुछ मीठा हो जाए तो वो भी बहुत अच्छा। आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार।